हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रकांत पटले, फाउंडर ऑफ स्ट्रैटेजी दुनिया। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो सेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आपका कोई बिजनेस है या आपका स्कूल, कॉलेज या कोचिंग इंस्टीट्यूट है और आप उसके डिजिटल मार्केटिंग करते हैं या किसी कंपनी से करवाते हैं तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। डिजिटल मार्केटिंग के नाम पर बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहे हैं, तो ऐसे में मैं चाहता हूँ आपके सामने कुछ बातें रखना जिससे आप सेलेक्ट कर पाएँ कि कौन सी कंपनी आपके बिज़नेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मैं किसी कंपनी का यहाँ प्रमोशन या उनका नाम नहीं लूँगा, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि कोई भी कंपनी को सेलेक्ट करते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये वीडियो आपको क्यों देखना चाहिए। मैं 2017 से इंडिया के अलग अलग बिजनेस के लिए और स्कूल, कॉलेज या कोचिंग इंस्टीट्यूट के डेवलपमेंट के लिए, एडमिशन्स इंक्रीज करने के लिए बतौर स्ट्रैटेजिस्ट वर्क कर रहा हूं। उसमें ऑफलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और हमारी कंपनी स्ट्रैटेजी दुनिया है जो आपको यूट्यूब में भी रैंक करती है। गूगल में भी आप सर्च करेंगे तो आपको हमारे बारे में डिटेल में जानने को मिल जाएगा। तो उस बिहाफ पे मैं आपके सामने कुछ बातें रखने वाला हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी कंपनी के खिलाफ कुछ बोलने वाला हूँ या मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ये बोलने वाला हूँ कि सब लोग स्कैम करते हैं। ऐसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट है कि आप डिटेल में चीज़ों को समझें और अच्छी कंपनी अपने बिजनेस के लिए सेलेक्ट करें। पहला पॉइंट है, जब कभी भी आप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को सेलेक्ट करते हैं तो देखिए कि कंपनी की प्रोफाइल क्या है, किस फील्ड में वो वर्क करती है, उसके फाउंडर कौन है, क्या उनके ऑनर से आपकी बात होती है, क्या वो बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, वो कहाँ की हैं। और आपको ये बात भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उनसे डायरेक्ट बात होती है क्या नहीं, उनकी जो बैंक डिटेल है वो कहाँ की है। ये सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो ग्राउंड लेवल पे कितना वर्क करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि स्टूडियो में बैठे हुए हैं और कुछ भी ऐड वीडियो बनाए जा रहे हैं, आपको बड़ी बड़ी चीज़ें दिखा रहे हैं और कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। सेकंड चीज़ आपको ध्यान रखना है SEO। बहुत सारी कंपनी इस वर्ड का यूज़ करती हैं और क्लाइंट को कन्विंस करती हैं और क्लाइंट ये 3 वर्ड सुन के बहुत जल्दी कन्विंस भी हो जाते हैं। ये वर्ड क्या होता है, मार्केट में बहुत बड़े लेवल पे लोग लेते हैं। जब कभी भी आपकी वेबसाइट को रैंक करवाना होता है या बिजनेस का नाम ऊपर लेकर जाना होता है रैंकिंग में, तो SEO किया जाता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 5,000 10,000 में SEO नहीं होता है, बहुत बड़ी टीम की ज़रूरत पड़ती है। होने को तो हो जाता है पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वहाँ पर उतना वर्क नहीं किया जाता। कीवर्ड लगा देते हैं, टैगलाइन लगा देते हैं, अच्छी फ़ोटो, इमेज, सारी चीज़ें अपलोड कर देते हैं, 1-2 सर्वर पे अपलोड कर देते हैं और बोलते हैं कि SEO हो गया। बट अगर अच्छे से SEO करवाना है तो उसमें एक बड़ी टीम की ज़रूरत पड़ती है और बहुत बड़े स्केल पे होता है, बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि 10 दिन में काम हो गया, 5 दिन में काम हो गया, टाइम लगता है उसमें। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि कंपनी बड़े बड़े वर्ड का यूज़ करती हैं। थर्ड चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कोई भी कंपनी आपके यहाँ आती है और बोलती है फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब या फिर आपकी गूगल प्रोफाइल पर हम ऐड चलाएंगे, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपका बिजनेस कहाँ पर है, बिजनेस का सेगमेंट क्या है। देखिए, एजुकेशन का बिजनेस पूरा अलग है अदर बिजनेस के कंपेयर में। अगर कोई रेस्टोरेंट है तो वहाँ पर चीज़ें समझ आती हैं, यहाँ पर नहीं आती। या फिर आपका स्कूल बड़ी सिटी में है, दिल्ली में है, ठीक है, बेंगलोर में है, ऐसी जगह पर ठीक है थोड़ा अच्छा काम करता है। बट एजुकेशन बिजनेस में एक परसेंटेज होता है। जैसे 100 एडमिशन्स आपको लेना है या लीड लेनी है तो एक सोशल मीडिया से एक नंबर ही होता है परसेंटेज का, वहाँ पर इतनी ही लीड आपको मिलेगी। माई स्ट्रैटेजी माई स्कूल प्रोग्राम में इसमें डिटेल में बताया गया है, जहां पर आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मॉड्यूल्स, फ्रेमवर्क मिलेंगे जिसके थ्रू एडमिशन्स बढ़ाए जाते हैं। या आप कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, आपका स्कूल जो है वह एडमिशन्स कम आ रहे हैं, तो आप माई स्ट्रैटेजी माई स्कूल प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर 30+ लेसन्स और स्ट्रैटेजी आपको बताई गई हैं। नीचे लिंक है या आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। मार्केट सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके बिहाफ पे ऐड लगाया जाता है। थर्ड बात आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग आते हैं बोलते हैं 999 में, 1000 रुपये में हम आपको 365 पोस्ट आपको देंगे,
पर डे 1 या 2 पोस्ट देंगे, तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये बिल्कुल एक प्रकार से क्या होता है ना, झूठे सपने दिखाना है। एक पोस्ट को अगर आप अच्छे से डिज़ाइन करते हैं तो 2-3 घंटे लग जाते हैं, अच्छे डिज़ाइनर अगर उसको एडिटिंग करेगा तो। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, 365 पोस्ट अगर आप डाल भी दिए तो क्या हो जाएगा। अदर बिजनेस की बात अलग है, एजुकेशन बिजनेस पूरा अलग है। देखिए, कैनवा करके एक एप्लीकेशन आता है, वहाँ पर जाइए, 1 मिनट में एक पोस्ट तैयार हो जाएगी, और किसी की स्पीड ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा पोस्ट एक बार में बनाया जा सकता है। बट आपको ध्यान रखना है, 365 पोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होती, एक पोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप वीक में 1 या 2 पोस्ट भी अपलोड कर रहे हैं ना, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। यहाँ पर कंटेंट कैसा डला हुआ है वो इंपॉर्टेंट होता है। सोच के देखिए, एक स्कूल ऑनर है या प्रिंसिपल है या फिर कोई भी मेंबर है, वो डेली 365 दिन किसी ना किसी चीज़ की बधाई दे रहे हैं, तो एक दिन आपका स्टेटस कोई देखेगा, दूसरे दिन देखेगा, तीसरे दिन वो समझेगा यार ये डेली यही लगाते हैं, तो आपके जो इमेज है ना वो डाउन होगी। तो यहाँ पर आपको समझना है, 365 लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक पोस्ट 100 पोस्ट के बराबर होना चाहिए, तब आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। कोई पेरेंट्स की नज़र रुक जाए आपकी पोस्ट को देखकर, या आपकी प्रोफाइल जो सोशल मीडिया प्रोफाइल होती है उसको देखकर, तो यहाँ पर आपको ऐसे लेवल पे काम करना है, ऐसे लेवल पे काम नहीं करना है, क्योंकि एजेंसी को बहुत अच्छे से आपकी नब्ज़ पता है कि इनको 365 बोलो, बड़े बड़े नंबर बोलो, कम अमाउंट करो, जल्दी डील क्लोज हो जाती है। तो ऐसे चक्कर में आप मत जाइए। अगर आपको लगता है तो आपका पैसा है, आपका डिसीजन है, आप जो करना है आप कर सकते हैं। फोर्थ चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो भी कंटेंट आप अपलोड करते हैं, ये देखिए कि वो कंटेंट कैसा बना हुआ है। एक ऐड वीडियो को अगर आप अच्छे से बनाते हैं तो 2 से 3 दिन लग जाता है, और वही ऐड वीडियो को, रील को, शॉर्ट को 1 घंटे में कोई बना सकता है, आधे घंटे में भी बना सकता है। तो यहाँ पर कंटेंट पे ध्यान देना है आपको, अपलोड करने पे नहीं। और एक चीज़ ध्यान रखना है, देखिए सोशल मीडिया क्या होता है, आपके कंटेंट को पब्लिक तक ले जाने का एक साधन है। आपका जो मैसेज है उसको पब्लिक तक पहुंचाना है। अब मैटर क्या करता है, आपका मैसेज कैसा है, ये इंपॉर्टेंट होता है, ना कि ये इंपॉर्टेंट होता है कि पोस्ट अपलोड कर देना और एडमिशंस बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। और लास्ट में आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी होती है वो बड़ी बड़ी बातें करती हैं कि हम फॉरेन क्लाइंट के लिए वर्क करते हैं, इतने बड़े प्रोजेक्ट हम लोग लेते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख का प्रोजेक्ट उठाते हैं, तो ये 20,000, 25,000, 40,000 के क्लाइंट क्यों ले रहे हो? आपको तो ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। तो इसको आपको समझना है, बड़ी बड़ी बातें ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। कोई भी सोच के देखिए, अगर कोई दिन का 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए कमाता है, वो 10,000 रुपये के लिए तो काम करेगा नहीं। समझने की बात है, अगर कोई कंपनी है जो 10 लाख का बिजनेस करती है, तो वो वैसे ही क्लाइंट ढूंढेगी ना, उन्हीं के साथ वर्क करेगी जो उसको पैसा दे। अब 10,000 रुपये कोई देगा उसे महीने का या दिन का, तो उसके साथ क्यों वर्क करेगी? तो आपको ये सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। जो मेरा बताना था, अमाउंट मैटर नहीं करता है, कॉन्सेप्ट मैटर करता है कि बड़ी बड़ी बातें नहीं होनी चाहिए। और आपको ध्यान रखना है, कई लोग क्या होता है, बहुत बड़े ऑफिस दिखाते हैं, बड़ी कार दिखाते हैं, लग्जरी चीज़ें दिखाते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। एक कंपनी आपको सेलेक्ट करना होता है तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। उनकी आप देखिए कि डायरेक्ट बात होती है कि नहीं ऑनर से, आप जब चाहें बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उनके बैंक डिटेल देखिए, पासबुक देखिए कि एड्रेस कहाँ का डला हुआ है। ये सारी चीज़ों को आपको वेरिफिकेशन करिए, उसके बाद उनसे सर्विस लीजिए। और एक जो इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है, कोई भी कंपनी आपके पास आती है और ये बोलती है कि गारंटी देते हैं हम इतने एडमिशन्स करा देंगे, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, एडमिशन्स का जो कॉन्सेप्ट है वो गारंटी वाला नहीं है। कोई प्रोडक्ट को अगर सेल करना है तो वहाँ गारंटी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, हो सकता है वहाँ पे गारंटी मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर आपको बोल सकता हूँ, एडमिशन्स का जो कॉन्सेप्ट है वो गारंटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर भी अगर आपके सामने कोई कंपनी आती है और बोलती है कि हम गारंटी दे रहे हैं, अभी आप हमें 40,000 रुपये दे दीजिए, फिर 50,000 दीजिए, फिर 60,000 दीजिए, तो मैं आपको उनसे बोलना चाहता हूँ, स्कूल ऑनर से और क्लाइंट से, कंपनी से नहीं, कि भैया एक काम करो, उनको बोलो जब गारंटी है तो एक काम करो, हम 40 नहीं 80 देंगे, पहले एडमिशन ला के दे दो। देखिए, आपका अपना पैसा है, आपका डिसीजन है, आप जो डिसीजन लेंगे सही लेंगे, इसमें मेरा कोई घाटा नहीं है। बट मुझे जो लगा इस वीडियो में, जो मैं बताना चाहता था, वो आपके सामने रख दिया, क्योंकि मेरे अपने कुछ क्लाइंट हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं, पूरे यूट्यूब में हैं, टॉप स्कूल्स ऑनर मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मैं उनके सामने ये पॉइंट रखने वाला था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने इस फील्ड में वर्क किया हुआ है
और बहुत सारी कंपनीज जो हैं डिजिटल मार्केटिंग में वो कहीं ना कहीं मुझे जानते हैं या हमारी दोस्ती है, तो उस विहाप पे मैं सारी चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी कंपनी के खिलाफ हूँ। अगर कोई कंपनी डिजिटल मार्केटिंग की अच्छी मिलती है तो मैं उनको आपके सामने ज़रूर लेकर आऊँगा। हम लोग भी स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं, मार्केटिंग भी करते हैं, ऑफलाइन मार्केटिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं, ठीक है। हम जो किसी कंपनी से जो करवाते हैं, हमारे साथ वर्क करती है, तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी अच्छी है या आप किसी अच्छी कंपनी को जानते हो तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसे खुद प्रमोट करूँगा। बट मेरे कुछ 5 से 6 क्वेश्चंस होंगे, उनका अगर वो आंसर दे दें, ठीक है, तो हम जरूर उनके साथ वर्क करेंगे और प्रमोट करेंगे। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, बट आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको एक अच्छी कंपनी सेलेक्ट करना है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके साथ मुझे शेयर करना था। डिजिटल मार्केटिंग के नाम पर बहुत स्कैम चल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने रखना था। बाकी आपका अपना पैसा है, आप उसे कैसे यूज़ करते हैं वो आपका डिसीजन है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।